तो आप सभी लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा है? तो वंस अगेन आप सभी लोगों को वेरी गुड मोदी मॉर्निंग। और देखिए हम लोगों ने पिछले सेशन में अभी तक हम लोगों ने देखा, जाना कि हमें अपने हेल्थ को कैसे फिट और हेल्दी रखना है लाइफ टाइम। और हम ऐसा क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, उसको अगर हम करें तो हम अपने आप को जो है फिट और हेल्दी रख सकते हैं। और इसमें क्या-क्या हम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और जो है हम बढ़िया से अच्छी-अच्छी बातें सोच सकते हैं, अपने आप को योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, तमाम चीज़ें जो है हम लोगों ने देखा। उसके साथ-साथ हमने ये भी देखा कि हम अपने खान-पान को भी हेल्दी रख के अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ खान-पान को ही हेल्दी रख के हेल्दी नहीं रहा जा सकता, बल्कि सभी चीज़ों को एक साथ सम्यक रूप से अगर हम करेंगे तभी हेल्दी रह पाएँगे। तो इन सब बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया और अब हम जानेंगे कि जो है हम और क्या कर सकते हैं इस अपने वेलनेस के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खान-पान भी है, हमारा रहन-सहन भी है, मन मस्तिष्क भी है, पैसा भी हो, काम भी हो, इन सभी के बीच में कैसे हमारा बैलेंस हो। तो हम लोग बात करते-करते यहाँ तक आ गए थे कि कुछ कंट्रोलेबल चीज़ ऐसी है जहाँ पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशनल गैप है, कम से कम इसको जो है हम मिनिमाइज़ कर दें या न्यूट्रिशनल गैप को खत्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हमको ये बात पता है कि हमको कब, क्या और कितना खाना है। हुँ? हमको क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। अगर ये चीज़ हमको पता चल जाए, तो हम इसको बढ़िया से मेंटेन कर सकते हैं। इस गैप को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं और अगर न्यूट्रिशनल गैप हमारा खत्म हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम बहुत ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं, लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं। और इसको खत्म करने के लिए हमारे पास हमारा वेल रेंज है, जो कि पूरी तरीके से सही आयुर्वेदिक फ़िलॉसफ़ी है, उस पे काम करती है। और ये करता क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि ये वैराइटी जितने बहुत वैराइटी टाइप की जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, वो इसके अंदर भरे हुए हैं और वो क्या करता है हमारे न्यूट्रिशनल गैप को कम करता है। और सबसे अच्छी बात कि ये जो मॉडर्न साइंस है, ये मॉडर्न साइंस के सहारे हम नेचर से लेके आते हैं। नहीं, बढ़िया ये है कि अगर हम 5 किलो कोई चीज़ खाएँ, उससे बढ़िया ये है कि हम जो है 50 ग्राम उसका तत्व या सत्व खा लें। तो ये तभी संभव है कि जब हम उसको बराबर बढ़िया से न्यूट्रिशनल वैल्यू को बिना कम किए, किसी साइंस की मदद से उसको कम कर पाएँ। तो ये हम बहुत अच्छे से साई रेंज में कर सकते हैं। ये जो साई वैदिक फ़ॉर्मूला है, देखिए 2 चीज़ें, साई भी है, साइंस भी है, वैदिक भी है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हम आयुर्वेदा निकालते हैं, जो आयुर्वेदिक की जड़ी-बूटियाँ या जो हम खाने-पीने की जो चीज़ें बनाते हैं, जो हमारे आवश्यक चीज़ें हैं, जो हमारे शरीर के लिए चाहिए, उसी का नाम वेल रेंज है। तो एक रेंज है हमारे पास वेल, और वो वेल रेंज में ढेर सारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स आते हैं और दिन पर दिन इसमें न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इसको यूज़ करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अब हम आइए कुछ बात करते हैं कि ये रेंज जो है कितने हैं और किस-किस के लिए? देखिए पहला जो रेंज है वो आप देख रहे हैं, ओवरऑल वेल बीइंग, अपने पूरे शरीर के स्वास्थ्य रक्षा के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। कुछ स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बनाए गए हैं। केवल हमारे पाचन के लिए बनाए गए हैं, अगर हमारा पाचन या पेट दुरुस्त नहीं रहता। और उसके साथ-साथ आप देख रहे हैं हार्ट के लिए बनाया गया है, स्पेशल हार्ट हार्ट के लिए बनाया गया है। जब हमारा हार्ट प्रॉपर काम नहीं करता है या हम इसकी रक्षा करने के लिए बनाते हैं कि ये भी अच्छे से लाइफ टाइम काम करते रहे। और ये देख रहे हैं नन्हे-मुन्ने बच्चों का संसार है, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा ग्रोथ देने के लिए, उनका न्यूट्रिशनल गैप कम करने के लिए, यहाँ बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं। साथ में अभी जो सबसे बड़ा हमारा शरीर जो खड़ा है, ये स्केलेटन सिस्टम, बोन और जॉइंट्स की, इसके केयर के लिए, ताकि अगर हड्डियाँ स्वस्थ नहीं रहेगी तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो निश्चित रूप से इसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट हैं। तो वेल रेंज का इस पे आप देख रहे हैं कि कुल मिला के 5 रेंज यहाँ दिख रहे हैं और 3 रेंज आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो छठवां जो हमारा है वो क्या है? वाइगर, विटैलिटी एंड स्टेमिना। ये हमारा एक रेंज है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम नाक से शुरू होता है, लंग्स तक जाता है और फिर लंग्स से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो वहाँ तक जाती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी चीज़ें इसके अंदर है,
वो जो इन्वॉल्व हैं, जो अंग हैं, उनके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट्स है। और उसके साथ-साथ आपके ब्रेन के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है कि किसी आदमी का ब्रेन का मीटर कैसा चल रहा है, उसकी सुई कैसी चल रही है। लोग बताते हैं इसका तो दिमाग ही नहीं चलता है। उसके लिए बहुत अच्छे-अच्छे हमारे पास फूड सप्लीमेंट है, जो न्यूट्रिशनल गैप को कम करके हमारे ब्रेन को खूब अच्छे से या हमारे परिवार के ब्रेन को, हमारे बच्चों के ब्रेन को खूब बढ़िया से रख सकता है। तो ये कुल मिला के वेल रेंज के कुल 8 अभी हमारे पास प्रेज़ेंट टाइम में 8 रेंज हैं जिसके अंतर्गत प्रोडक्ट्स आते हैं और एक-एक रेंज में कई-कई प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है। चलिए आज हम बात करते हैं एक-एक करके कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स किस-किस काम आते हैं। तो पहला जो हमने आपको बताया ओवरऑल वेल बीइंग के लिए, मतलब ओवरऑल पूरा अपने शरीर के संपूर्ण देखभाल के लिए कि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसके लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके नाम देखिए कुछ इस तरीके से है। और उसमें कुल मिला के 19 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जो आप वेल बीइंग मतलब सिर्फ अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन ले सकते हैं, लंबे समय तक ले सकते हैं। पहला है प्रोटीन पाउडर, दूसरा स्पिरुलिना, तीसरा मल्टीविटामिन, चौथा डिटॉक्स, पांचवा प्रोटीन क्रेस्ट, छठा फ्लैक्स ऑयल, सातवां रेड कोरियन जिनसिंग, 6 ईयर ओल्ड और आठवां हल्दी टैबलेट और नौवां तुलसी टैबलेट और 10वां इंटेलेक्टे, 11वां च्यवनप्राश, 12वां गार्लिक पल्स, 13वां गिलोय, नोनी टैबलेट, नोनी जूस कंसंट्रेटेड विद कोकूम और उसके बाद है आंवला जूस, आंवला टैबलेट, एलोवेरा जूस और एलोवेरा टैबलेट। ये कुल मिला के 19 ऐसे फूड सप्लीमेंट हैं जो हमारे आपके न्यूट्रिशनल गैप को कम कर देंगे, हमारे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन लेने के लिए बनाए गए हैं। अगर हम इसको लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा परिवार स्वस्थ रहता है। तो निश्चित रूप से ये 19 प्रोडक्ट्स के बारे में तो आज हम नहीं चर्चा कर पाएँगे। आपको हम इसको 2-3 सेशन में कवर करेंगे। तो आज हम कुछ जिन प्रोडक्ट्स पे चर्चा करने वाले हैं, वहाँ से हम शुरू करते हैं कि हमारा जो ओवरऑल वेल बीइंग प्रोडक्ट है, ये क्या है? फाउंडेशन है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, जनरल वेल बीइंग के लिए, है ना? और ये आइडियल है, बच्चों के लिए अलग, छोटे बच्चों के लिए अलग, एडल्ट्स के लिए अलग और बड़े जो लोग हैं, उनके लिए अलग, है ना? सभी के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बड़े माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स देने कम अल्प मात्रा में लगने वाले भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ज़्यादा मात्रा में भी लगने वाले न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं, जो ओवरऑल वेल बीइंग के लिए रोज़ हमें चाहिए। तो चलिए पहली बात मैं करता हूँ आपसे कि वेल ऑल प्लांट प्रोटीन ये हमारे बड़े सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाले जैसा हम लोगों ने पिछले सेशन में चर्चा किया कि प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसी से हमारे शरीर जो है बना होता है। और सबसे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है टियर वियर और मेंटेनेंस की और इसी से हमारे बिल्डिंग ब्लॉक बनते हैं, ठीक है ना? ये क्या बनते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक हमारे शरीर में इसी से बनते हैं, ठीक है? तो अब जो है हमें इसका टियर वियर मेंटेनेंस भी करना है। तो अभी जो प्रोटीन है, हुँ? ये एक समझ लीजिए जैसे घर में आप कोई घर बनाते हैं तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, वैसे ही प्रोटीन हमारे शरीर के लिए चाहिए। क्या? एनर्जी भी देती है, ग्रोथ और मेंटेनेंस भी करती है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखती है, ताकि हम कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमको जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया, तो कोई बैक्टीरिया आ गया, तो कोई फंगस आ गया, हमको परेशान करने लगे, हम बीमार हो जाए, ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि अ, ये समझिए प्रोटीन के बिना आपका एक सेल बन नहीं सकता। हर सेल में प्रोटीन है। बिना प्रोटीन के वो सेल बन ही नहीं सकता। हमारे शरीर का एक-एक और सेल समझ सकते हैं कि सबसे छोटा है। जैसे हम लोगों ने बताया कि सेल बनता है, सेल से के बाद फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर एक ऑर्गन बनती है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, तब जाके ह्यूमन बॉडी बनती है। तो इस तरीके से और इसके अंदर भी बहुत ढेर सारी जो क्रियाएँ होती है शरीर के अंदर, हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, उसमें भी प्रोटीन की ज़रूरत है। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि क्या-क्या हो सकता है। एनर्जी की कमी हो जाएगी, मेंटेनेंस नहीं होगा, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, हमारे सेल जो है कमज़ोर होने लगेंगे। तो प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि कुल मिला के आज फिर डिस्कस कर रहे हैं, कुल मिला के हज़ारों तरीके के प्रोटीन की हमको ज़रूरत है, लाखों तरीके की प्रोटीन की ज़रूरत है। लेकिन इसको बनाने के लिए एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। बिना अमीनो एसिड के प्रोटीन नहीं बनेगा। अब क्या है, कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, इसको आप नहीं भी खाएँगे तो चलेगा। वो 13 तरीके के हैं।
और 9 तरीके के अमीनो एसिड ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी है वो प्रोटीन बनाने के लिए जिससे हमारा शरीर चलता है। कुल मिला के अगर 20 तरीके के अमीनो एसिड हमको मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जो 9 तरीके का अमीनो एसिड है ये तो हमारे शरीर में बनेगा ही नहीं, इसको तो हमें बाहर से खाना पड़ेगा। इसलिए आप इस बात को समझिए कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल मतलब होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि बहुत ढेर सारे लोगों 100 लोगों का नाम ले लीजिए, हाँ? और लिखिए राम, श्याम, मोहन, गोपाल, कृष्णा जो कुछ भी आपको लिखना है लिखिए, ठीक है? 100 लोगों का नाम लिख लीजिए। अब उसमें से आप ऐसे शब्दों को निकाल दीजिए, अगर मैं कहूँ कि इसमें से जेड निकाल दीजिए, जितने लोगों के नाम में जेड है, निकाल दीजिए, तो शायद मुझे लगता है 1-2 लोगों का नाम खराब हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ए सब नाम में से ए निकाल दीजिए, आई निकाल दीजिए, ओ निकाल दीजिए, तो ज़्यादातर 100 में से पता चला कि ज़्यादातर लोगों का क्या होगा, नाम खराब हो जाएगा। सेम वही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि एसेंशियल मतलब ये जैसे ए, ई, आई, ओ, यू से आपका नाम खराब हो रहा था क्या? क्यों? इसलिए कि वो एसेंशियल कुछ ऐसे वर्ड हैं उसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता। वैसे ही अगर 9 एसेंशियल प्रोटीन हम नहीं खाएँगे, तो क्या होगा? वो प्रोटीन बन नहीं सकता और वो प्रोटीन बनेगा नहीं, तो निश्चित रूप से हम लोग क्या होंगे वो प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं बनेगा, हम डिफिशिएंट हो जाएँगे, कमज़ोर हो जाएँगे और जो अभी हमने डेफिशिएंसी बताई वो हो सकता है। अब देखिए जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन हैं, वो क्या-क्या करते हैं? अलग-अलग प्रोटीन का अलग-अलग काम है। हमने बात किया कि हज़ारों तरीके के प्रोटीन चाहिए, लाखों तरीके के प्रोटीन चाहिए। कुछ प्रोटीन केवल एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी क्या करता है? जब आपके ऊपर बाहर से हमला होता है तो वो लड़ाई करता है। उससे जाके मार-झगड़ा करता है और उसको मार गिराता है और आपको स्वस्थ रखता है। कुछ एंजाइम है, कुछ अंदर-अंदर क्रियाएँ चलती हैं। किसी को तेज करना है तो किसी को धीमा करना है। कुछ हार्मोन्स है, जो ये बताएगा कि इनको अच्छा लंबा करना है तो कितना लंबा करना है और छोटा करना है तो कितने को छोटा कर रख देना है। अब आप समझिए ना कि हर एक चीज़ का जैसे आपका नाखून बढ़ता है तो ऐसा थोड़ा नहीं कि बाल के जैसा बढ़ता है। 10 मतलब 10 फीट के हो सकते हैं, जैसे बाल हो सकता है। नाखून तो ऐसा नहीं हो सकता ना। वो कंट्रोलिंग करता है। कौन कंट्रोल करता है? ये सब हार्मोन। किसी की लंबाई बढ़ानी है, पता चला 10 फीट तो नहीं होगा ना, 12 फीट तो नहीं ना हो जाएगा। कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। स्ट्रक्चरल और क्या हो रहा है? बहुत सी ऐसी चीज़ें अब आप ऐसे सोचिए कि कोलेजन नाम की एक चीज़ है, इलास्टिन नाम की एक चीज़ है। अभी हमने इसको देखिए अपने स्पिन को ऐसे खींचा, फिर वापस देखिए वहाँ पहुँच गया। फिर ऐसे खींचा, फिर अब ये कौन बना रहा है? अगर इसको खींचा तो ऐसे ही यहीं पे रुक जाना चाहिए, ये वापस वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब ऐसे ही हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो बना है, ये इलास्टिन या ऐसे समझिए अब ये जो नाखून है या बाल है, कोई इसमें फेविकोल लगा के थोड़ी ना चिपकाया है स्किन में। कोई एक ऐसा चीज़ तो होगा कि वो जोड़ता होगा स्किन से जो है बालों को, स्किन से नाखून को। तो ये सब कौन चीज़ स्ट्रक्चर आपकी बनेगी कैसे? हड्डियों को मसल से चिपका के रखा नहीं तो हड्डी इधर, मसल इधर। पता चला कि अभी हम शीर्षासन करने लगे तो जैसे ही वो शीर्षासन किए तो पूरा पेट वाला की तरफ पूरा ये हाथ वगैरह सब आ गया। ये कौन बना के रख रहा है? तो स्ट्रक्चर बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है और सोच सकते हैं कि अगर प्रोटीन नहीं होगा तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट अब सोचिए जो हमारे शरीर में ब्लड है और ब्लड को यहाँ से वहाँ ब्लड का क्या काम था ऑक्सीजन को ले जाना। अब जो ऑक्सीजन वहाँ से वहाँ जाना चाहिए, अब अगर नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? यहाँ से वहाँ तक नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा? ये कौन करेगा? ये प्रोटीन करेगा। तो आप अगर किसी इस तरीके का केस देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं प्रोटीन की कमी है, ठीक? अब उसमें कितना चाहिए? एक आदमी को कितना उसका जो भी आइडियल बॉडी वेट जो भी उसका आइडियल बॉडी वेट मतलब जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था एकदम थंब हैंड रूल बता रहा हूँ एकदम थंब हैंड गांव वाला रूल ठीक है जब कुछ भी समझ में ना आए हालांकि इसका एक फार्मूला है लेकिन फार्मूले में मत जाइए ठीक है अब ये देखिए उसकी लंबाई कितनी है हाँ? उसकी लंबाई 155 सेंटीमीटर है 100 घटा दीजिए 55 किलो प्लस माइनस 5% बस उसका वजन अगर जो है उसकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है तो 100 घटा दीजिए वजन कितना होना चाहिए 70 प्लस माइनस 5% इससे ज्यादा कम नहीं ये आइडियल बॉडी वेट तो उसको कितना चाहिए अगर कोई आदमी 7 फीट का है लेकिन अगर उसका वजन 100 किलो है तो वो गलत है ठीक तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी पर डे ठीक है ना अब प्रोटीन मिलेगा कहाँ खाने से भी ले रहा है सब कुछ ले रहा है लेकिन प्रॉपर वे में 100 ग्राम प्रोटीन लिया कि नहीं लिया कम पड़ेगा
तो दिक्कत। तो उसको कितना चाहिए, अगर 170 सेंटीमीटर का तो 70 ग्राम उसको प्रोटीन डेली चाहिए, और 70 ग्राम अगर वो खाने में नहीं लिया तो बाहर से उसको प्रोटीन चाहिए। बच्चों को थोड़ा ज़्यादा चाहिए, आदमी के हिसाब से या औरतों के हिसाब से बच्चों को थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि स्ट्रक्चर इसी से बनता है, प्रोटीन से ही बनता है सब कुछ। अभी बच्चे को तो बड़ा होना है, ऊपर ये लेवल पे जाना है थोड़ा, अभी 2 फीट का है, फिर 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट तक जाना है, तो उसको क्या चाहिए? थोड़ा-सा प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। 1.2 ग्राम पर केजी। अगर आपका बच्चा अभी 20 किलो का है, तो 20 किलो के बच्चे को थोड़ा-सा ज़्यादा, 20 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा, 24 ग्राम चाहिए। अब ये देखिए वो खा कितना रहा है, भोजन में कितना लिया, दूध से कितना लिया, आपका बच्चा जो है रोटी में कितना लिया। अगर ये सब नहीं खाता है तब तो भई आपको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देना पड़ेगा, उसको बढ़िया प्रोटीन देना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर हो गया? आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से कैसे देना है। ठीक है? अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई, प्रोटीन कम है, ये कैसे पता चलेगा? कि हमको प्रोटीन कम पड़ रहा है, हम जो है गड़बड़ हो रहा है मेरा, ठीक है? या हमारे घर में परिवार में उनका गड़बड़ हो रहा है। आप कैसे समझेंगे? जब बाल टूट के झड़ने लगे। मैंने अभी बताया ना, कोई तो ऐसी व्यवस्था होगी, जो नाखून को या बालों को स्किन से जोड़ा है, इलास्टिन और कोलेजन तो होगा ही नहीं। जब है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये टूट के झड़ रहा है, तो मतलब वो चीज़ नहीं बन रहा है इसीलिए। अब कॉन्स्टिपेशन, पेट आपका साफ नहीं हो रहा है, हमेशा जो है कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है। तो इसका मतलब कि प्रॉपर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ब्रिटलनेस, अब ये बार-बार टूट जा रहा है जल्दी-जल्दी, है ना? कमज़ोर हो गए, हैं? अब क्या है, मसल्स नहीं बन रहा है। अब देख रहे हैं, आपका मसल्स कहाँ से बनेगा अगर हम प्रोटीन नहीं ले, प्रोटीन से ही सेल बनना है। अब वो सेल कहाँ से बनेगा? प्रोटीन लेना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग जिम में जाते हैं सबसे पहले उनको प्रोटीन का दिया जाता है डिब्बा कि भैया ये खरीदो, तभी आप कुछ प्रोटीन यहाँ बढ़िया से कर पाओगे। और उसके बाद जब आदमी एकदम थक जाएगा, वो स्लीपिंग टू मच करने लगेगा, बहुत ज़्यादा सोने लगेगा, उसको खूब नींद आने लगेगी। इसका मतलब क्या? उसको प्रोटीन की ज़रूरत है। फिर और क्या? उसका लोअर हार्ट बीट, उसका हार्ट बीट जो है ना, अभी देख रहे थे ना कि जो 70 से जो है 95 के बीच में होना चाहिए, वो उसका नीचे आ जाएगा, उसका प्रॉपर हार्ट काम नहीं करेगा, और खूब ज़्यादा उसको थकान लगेगी। क्यों नहीं थकान लगेगी? क्योंकि उसी से सब कुछ होना है, एनर्जी वहीं से आनी है। अब जो मैं आपको प्रोटीन बता रहा हूँ, ये सबसे ज़बरदस्त प्रोटीन है अभी तक का, पूरे ओवरऑल रिसर्च करके। गेहूँ हम लोग खाते हैं, सोया खाते हैं और मटर भी खाते हैं। हम इसको, इसमें जो प्रॉपर जो बढ़िया प्रोटीन है, वो निकाल लिए साइंस के माध्यम से। ना आपको पूरा गेहूँ खाने की ज़रूरत है, और हम इतना खा भी नहीं पाएँगे। हम 2 रोटी में उतना प्रोटीन नहीं ले सकते जितना हमारे शरीर की ज़रूरत है। हम थोड़ी-सी सोयाबीन की सब्ज़ी या सोयाबीन का कोई भी चीज़ एक्स वाई ज़ेड बना के वो नहीं खा सकते जितना हमको ज़रूरत है, या हम येलो मटर उतना नहीं खा सकते जितना हमें ज़रूरत है। हो सकता है हमको जितना ज़रूरत है उसको खाने के लिए हमको 5 किलो गेहूँ की रोटी खाना पड़े, जो आज के ज़माने में संभव नहीं है। ठीक है? आप सुनते रहे होंगे कि पहले के ज़माने में लोग बहुत मजबूत थे, खूब खाना खाते थे। आज क्या है, वो 1-1 किलो जो है की रोटी खा जाते थे, 1-1 किलो चावल खा जाते थे। तो वो बात जो है अब नहीं है। अब लोग 2-3 रोटी खाते हैं तो उससे शरीर धीरे-धीरे कमज़ोर हो, इसलिए इसमें से जो प्रोटीन वाली चीज़ें वो निकाल के सिर्फ़ डाली गई हैं इस आपके प्रोटीन में, इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑल प्लांट प्रोटीन। क्लियर? अच्छा। अब देखिए इसमें जो है ना इसकी जो मात्रा है, वो बहुत बढ़िया है। 10 ग्राम में 8.42 मतलब लगभग-लगभग साढ़े 8 ग्राम प्रोटीन ही प्रोटीन है, 8 ग्राम में। अब आप सोचिए, निकाला भले गेहूँ से, निकाला भले ही मटर से, निकाल के भले ही हम लाए हैं सोयाबीन से, लेकिन हो सकता है ये 10 ग्राम निकालने के लिए हमको बहुत ढेर सारे गेहूँ, बहुत ढेर सारी पीली मटर और बहुत ढेर सारे सोयाबीन का इस्तेमाल करना पड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा खा भी लेंगे 10 ग्राम तो हमें साढ़े 8 ग्राम मिल जाएगा। उसी हिसाब से हमको खाना है कि हमने खाने में कितना लिया और हम इसको कितना ले रहे हैं। ठीक है? और सबसे अच्छी बात कि इसमें 9 के 9 अमीनो एसिड हैं जिसकी बात चर्चा अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले की कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं रहेंगे तो वो ज़रूरी प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं बनेंगे जो हमें चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है? एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट इसमें पड़ा हुआ है जो नेचर में, प्रकृति में हमको मिलता है और वो अगर हम अपने शरीर में डाल लें तो हमारी फाइटिंग पावर बढ़ जाएगी।
हम जो है रोगों से खूब बढ़िया से लड़ सकते हैं। और अच्छी बात एक और है इसमें कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है और इसको खाने से मोटापा भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसमें फैट नहीं है और पूरी तरीके से ये वेजिटेरियन है। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊँ कि नॉर्मल आज की डेट में मार्केट में ज़्यादातर जो प्रोटीन है, वो कहीं न कहीं दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट ज़रूर उसमें मिलाए जाते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लैक्टोज़ नुकसान करता है और दूध में जो प्रोटीन मिलती है, उसका नाम है लैक्टोज़। वो कई लोग जैसे आप जानते हैं ना दूध पी लेंगे तो उनको सूट नहीं करेगा, लूज़ मोशन होने लगेगा, कुछ और होने लगेगा। वो उससे मुक्ति पा जाते हैं इस वाले प्रोटीन से। तो सबसे अच्छी बात ये है कि मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोटीन आपको नहीं मिलने वाला है, जो इतना बेहतरीन हो, इतनी बढ़िया क्वालिटी का हो और साथ में एक और चीज़ बताएँ आपको नेचुरल इन टेस्ट ज़बरदस्त। कहीं भी डाल लीजिए, कैसे भी खा लीजिए। कोई ना तो अलग से कलर है, ना कोई अलग से फ्लेवर है, ना इसमें चीनी पड़ा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि इसको पका भी देंगे तो भी या इसको जो है मतलब चाहे जैसे भी पका लीजिए, किसी में चीज़ में मिला लीजिए, चाहे जैसे भी, इसका कभी भी पकाने के बाद भी हाँ, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन जो हमारा है वो अब तक का सबसे बेस्ट है, सबसे सुपर है और इसकी जो क्वालिटी है वो ज़बरदस्त है। जैसा हम अब लगातार आपको बता रहे हैं कि ये जो है सिर्फ़ छोटे नहीं बड़े लोगों के लिए भी ये है और छोटे लोग भी इसको खा सकते हैं। और जो इसकी मात्रा है वो आप अपने वज़न के हिसाब से, अपनी ऐज के हिसाब से इसको जो है देखेंगे। ठीक है? तो इसको ये डिसाइड कर लीजिए कि हमको कितना हमारे परिवार में चाहिए, जैसा अभी हमने बताया। तो इसकी ये ख़ासियत है और अब हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है? दूसरा प्रोडक्ट है हमारा मल्टीविटामिन, ठीक है? जो हमारा मल्टीविटामिन है, ये हमें क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि हमारे शरीर को चलाने के लिए जैसे हमारा शरीर बना है जो जिस चीज़ से, वही चीज़ देंगे तभी ये चलेगा, उसी चीज़ से रिपेयर होगा। तो कैसे बनेगा? हमारे यहाँ कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए, हैं? मतलब कुछ कहते हैं शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो हमारे शरीर में मिट्टी और मिट्टी से बने हुए चीज़ भी चाहिए, जिसका नाम है मिनरल। और क्या चाहिए? पेड़-पौधों से निकाले गए हमारे कुछ विटामिन्स हैं, वो चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये चीज़ अगर हम ऐसे कलेक्ट करके खाएँगे, तो शायद नहीं खा पाएँगे। लेकिन ये जो प्रोटीन होते हैं और सॉरी विटामिन्स होते हैं, ये ढेर सारे हमारे चयापचय क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम में हिस्सा लेते हैं और 1-2 नहीं मिलियंस लाखों-लाखों चयापचय क्रियाएँ होती हैं शरीर में, होती रहती हैं। इतना बढ़िया जो शरीर आप ऑटो में देख रहे हैं, ये जो चल रहा है, ये जो है इसमें लाखों क्रियाएँ हमेशा होती रहती हैं। और किस लिए चाहिए? जो हमारे शरीर में टियर-वियर मेंटेनेंस टूट-फूट हो रहा है, इसकी मरम्मत करने के लिए भी चाहिए विटामिन्स। और क्या चाहिए हमें? ये जो है अ, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि तमाम रिएक्शन हो से तमाम जो है फंक्शन चलते रहते हैं, क किसी को जो है किसी को बूस्ट करना है, किसी को एंजाइम निकालना है, कहीं हार्मोन कुछ भी इन सब चीज़ों में ये क्या करेगा, किसी को बढ़ाएगा, किसी को घटाएगा और ये चीज़ हमको होना ही चाहिए। अगर हम विटामिन और मिनरल नहीं खाएँगे, जब आप बीमार पड़ते हैं, तो आपको कोवाडेक्स लिख देता है डॉक्टर। क्यों लिख देता है? क्योंकि उस समय उसको पता है कि अगर हम जल्दी-जल्दी इनका रिएक्शन बढ़िया से नहीं करवाएँगे शरीर में जो खा पी रहे हैं, जो दवाइयाँ दे रहे हैं, तो ये जल्दी से ठीक नहीं होंगे। इसीलिए वो कोवाडेक्स लिख देगा, ठीक है? और साथ में ऐसे ही छोटे-छोटे मिनरल अल्प मात्रा में चाहिए, बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? फिर वही बाल झड़ने लगेंगे, जल्दी से आप जो है उम्र-दराज दिखने लगेंगे। रहेंगे 20 के और दिखेंगे 35 के 40 के, ठीक है? और क्या होगा? रात रतौंधी हो जाएगा, रात को दिखेगा ही नहीं और क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, जल्दी से जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँगी और क्या होगा? जल्दी-जल्दी हम कोल्ड और फ्लू होने लगेगा मतलब हमारा क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा क्या बोलते हैं इम्यूनिटी नीचे हो जाएगा और
एनीमिया एनीमिया एक रोग होता है, उसमें ब्लड नहीं बनता है या ब्लड बनना कम हो जाता है, जिससे शरीर में जो है क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, उसको एनीमिया बोलते हैं और ज़्यादातर महिलाएँ इसकी शिकार होती हैं। ज़्यादातर महिलाएँ एनीमिया की शिकार होती हैं। तो क्या करना है, हमें मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल एक ही टैबलेट के अंदर डाल के दे दिया गया है मोदी केयर की तरफ से और इतना बढ़िया ये आइटम है कि हम बहुत ढेर सारी चीज़ें मतलब 2-4 किलो भी खा के उतना हम नहीं पा सकते, जितना हम फ्रेश फ्रूट या भोजन करके पा सकते हैं। अब देखिए क्या है, ये ब्रिज फॉर द न्यूट्रिशनल गैप जिसको हम अभी बात कर रहे थे न्यूट्रिशनल गैप को क्या करेगा, पूरा कर देगा। 12 विटामिन है जो बहुत ज़रूरी हैं, 8 इम्पोर्टेंट मिनरल है जो बहुत ज़रूरी हैं और साथ में 6 ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब पत्ती से, पौधे से निकाला गया न्यूट्रिएंट, फाइटो मतलब पौधा, पौधे से निकाला गया न्यूट्रिएंट्स वो बहुत ज़रूरी है, जो इसमें पड़ा हुआ है और अगर ये नहीं रहेगा, तो हमारे शरीर की जैसे हमने बात किया बहुत सी क्रियाएँ रुक जाएँगी या कम हो जाएँगी, ठीक है? अब देखिए अभी जैसे हमने बात किया आपसे कि इसमें सिर्फ़ इतना ही नहीं है, 2 एमिनो एसिड भी हैं। अब 2 एमिनो एसिड क्या करेगा, अभी हम लोगों ने बात किया कि अमीनो एसिड क्या करता है, प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन जब बनाएगा, तो फिर क्या होगा कि हमारे शरीर की जो और भी चीज़ें जो रुकी हुई थी या वो अगर अमीनो प्रोटीन नहीं बने थे, तो इसकी वजह से प्रोटीन बनेंगे और फिर ढेर सारी क्रियाएँ शुरू हो जाएँगी। एक चीज़ इसमें और चीज़ पड़ा हुआ है, पिपराइन। जो पिपराइन है, वो हमें काली मिर्च से मिलती है। और काली मिर्च से जो पिपराइन मिलती है तमाम चीज़ों में जो हमारे शरीर में क्रियाएँ हो रही हैं, उनको और एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करता है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए कि हमारे शरीर की जो क्रियाएँ हैं, खूब बढ़िया से एक्टिवेट हों। उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि हमें ये किसको लेना चाहिए? किसको-किसको इसकी ज़रूरत है? जो आदमी दिन भर में खूब बैठ-बैठ के सोच-साच के हिसाब-गणित लगा के पूरा बैठ के खाना खा रहा हो अपना कि हमको ये भी खाना है, ये भी खाना है, 56 तरीके के भोग भी लेने हैं, हाँ 9 तरीके के रस भी हमको लेने हैं, हाँ खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, रसीला सब हमको खाना है, उसको इसको लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपना मेंटेन कर ले जाएगा। लेकिन जो नहीं ले पा रहा है, बहुत बिज़ी है, उसके पास टाइम नहीं है ये सब सोचने के लिए कि कौन क्या खाएँ। 1 पाव अमरूद खाएँ, साथ में 1 किलो केला भी खाना पड़ेगा, फिर हमको 2 सेव भी खाने हैं और इतना हमको पपीता भी खाना पड़ेगा, इतना गाजर भी खाना पड़ेगा, इतना ये भी खाना पड़ेगा और अगर वो खा ले रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिज़ी हैं अपने काम में और कुछ लोग नहीं बल्कि मैं कहता हूँ शायद इस इंडिया में ऐसे शायद ही कोई ऐसा लोग होगा जो ऐसा सोच के विचार के बैठ के अपना खाना बनाता होगा, खाता होगा। और जो हम खा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उस मात्रा में मिल ही जाए। दूसरी बात कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो बिज़ी हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, उनकी ईटिंग हैबिट ही खराब है। ख गल गलत सही खाना ही खा रहे हैं। उसमें पोषण नाम का चीज़ है ही नहीं या है तो बहुत कम है और उसी से खा के पेट भर ले रहे हैं, लेकिन पोषण नहीं मिलेगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्कोहल लोग यूज़ कर रहे हैं या स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में जो स्पोर्ट्स पर्सन है, पता है उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए और एनर्जी कहाँ से आएगी जब हमारी चयापचय क्रियाएँ खूब अच्छी से चलती रहेंगी। क्या करना है? 1 टैबलेट रोज़ खाना है। 1 टैबलेट खाना खाने के बाद रोज़ खाना है। एकदम फिट रहेंगे। चलिए ओवरऑल वेल बीइंग का तीसरा प्रोडक्ट आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ प्रोटीन क्रेस्ट के बारे में। यह भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन है जो हमारे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हुँ, प्रोटीन क्रेस्ट। प्रोटीन क्रेस्ट जो होता है इसका जो इंग्रेडिएंट है और जो आल प्लांट प्रोटीन क्रेस्ट है प्रोटीन है, उन दोनों में थोड़ा-सा अंतर है। क्या अंतर है? उस प्रोटीन को भी व्हीट से निकाला जाता था, सोया से निकाला जाता था और यहाँ पे जो निकाला जा रहा है, यहाँ माल्ट से निकाला जाता है, इसको माल्ट मतलब जौ से निकाला जा रहा है, उसमें पीली मटर से निकाला जा रहा है। साथ में इसमें थोड़ा-सा आपको बताऊँ आइसोलेट जो है व्हे प्रोटीन होता है, व्हे प्रोटीन जो होता है वो दूध दही के ऊपर जो पानी होता है ना उसमें से वो उसमें से जो प्रोटीन निकलता है उसको व्हे प्रोटीन बोलते हैं। तो इसमें दूध की कंटेंट से दूध के आइटम से बना हुआ प्रोटीन है और ये अमीनो एसिड का खूब बढ़िया-सा भंडार है।
और खूब बढ़िया इसमें अमीनो एसिड भी है। और उसके साथ-साथ जो है आपको बताएँ कि ये ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। ये जो व्यक्ति जिम-विम करने जाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। न्यूट्रिशनल ड्रिंक है और इसमें भरपूर मात्रा में एनर्जी भी है, स्ट्रेंथ भी है, स्टैमिना भी है, इम्यूनिटी भी है और भरपूर मिनरल और विटामिन भी है। क्या करना है इसको? इसको 25 ग्राम खाएँगे तो 8.5 पौने 9 ग्राम आपको मिलेगा। लेकिन बहुत से बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर हैं, जो हमारे आपके लिए या अगर मैं आपसे कहूँ कि 12 साल से लेके 25-30 साल के लोगों के लिए ये एकदम आइडियल और परफेक्ट चीज़ है। हालाँकि कोई भी खा सकता है, लेकिन जब 12 साल से ग्रोथ शुरू होती है 25-30 साल तक एकदम यंग एज के लिए सबसे बेस्ट आइटम है ये। अच्छा, उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ ये बहुत से लोग खोजते रहते हैं कि हमको व्हे प्रोटीन चाहिए। क्या होता है? ये कभी-कभी जो है आइडियल वेट के आस-पास आपको रखने का प्रयास करती है। अगर आपका हमारा वज़न ज़्यादा है, तो हम इस वज़न को कम भी कर सकते हैं और हमारा वज़न कम है, तो हम इससे इस प्रोटीन को खा के उसका वज़न बढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एक पीडी कास स्कोर नामक चीज़ होती है। एक्चुअली इसके अंदर नहीं पड़ी होती है बल्कि इसके ये कोई इंग्रीडिएंट नहीं है बल्कि इसकी वैल्यू बताती है कि ये हम जो शरीर में खाएँगे, ये प्रोटीन खाएँगे तो ये हमारे शरीर में लगेगा कितना? तो भैया जितना खाएँगे पूरा-पूरा लग जाएगा। इसका पीडी कास स्कोर 1 है। इसकी वैल्यू 1 आती है मतलब अगर आपने 10 ग्राम प्रोटीन खाया तो 10 ग्राम आपके शरीर में अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है मार्केट में किसी भी प्रोटीन के साथ कि इस जिसका पीडी कास स्कोर 1 हो। ये मार्केट का एक अनोखा ऐसा प्रोडक्ट्स है और ये पीडी कास स्कोर वैल्यू 1 होना अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है कि ऐसे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें प्रचुर मात्रा में एसेंशियल अमीनो एसिड है, 9 के 9 हैं। और क्या है, जौ की खूबी है और इसमें खूब ढेर सारे फाइबर हैं। फाइबर हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पाचन तंत्र में फाइबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कौन यूज़ करेगा? हमको यूज़ करने वाला लोग चाहिए एडल्ट्स क्यों? जैसे मैंने अभी कहा कि 12 साल से लेके 25-30 साल के लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ये भी खा सकते उनके लिए भी अच्छा है। जो लोग थोड़े बुजुर्ग हैं, उनको दूध में मिला के या पानी में मिला के ऐसा कोई प्रोटीन चाहिए जिसमें थोड़ा टेस्ट है, उनके लिए भी अच्छा है। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो ये अमृत है ये। इतना ज़बरदस्त इस कॉम्बिनेशन में आपको कोई भी ओवरऑल मार्केट में नहीं मिलने वाला कोई प्रोडक्ट ऐसा। और अगर आप डेढ़ स्कूप मात्र डेढ़ स्कूप मतलब 50-60 किलो का आदमी अगर डेढ़ स्कूप इसके अंदर चम्मच पड़ा है, अगर वो खा लेता है, तो उसके लिए पर्याप्त है। पानी में मिला के या दूध में मिला के और इसका जो है अगर पेस्ट बना लें, तो फिर खूब बढ़िया खाया जा सकता है। ठीक है? अगला प्रोडक्ट जो आज का चौथा प्रोडक्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, वो है स्पिरुलिना। आज इसका नाम सुपर फूड रखा गया है और फूड के आगे अगर सुपर लगा दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ गई। सुपर मीन्स वो जो सभी कुछ दे, वो जो सभी कुछ दे। ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, उससे ये बनाया गया है। नीली हरी शैवाल से ये बनाया गया। तो जैसा मैंने आपसे बात किया अभी कि ये ऐसे शैवाल तो है लेकिन ऐसे कहीं भी शैवाल जो आप देखते होंगे कहीं भी पानी में शैवाल पड़ा होता है वो नहीं है, बल्कि इसकी खेती होती है बहुत ही फ्रेश वाटर में जहाँ पे प्रदूषण नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो प्लांट होते हैं, ये रिच विटामिन्स इसमें विटामिन्स की मात्रा जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस की विटामिन्स के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें विटामिन्स होते हैं और उसके साथ-साथ अमीनो एसिड बहुत होते हैं। देखिए लिखा है 60 to 70% कंप्लीट प्रोटीन विथ ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड। ऑल एसेंशियल मतलब 9 के 9 अमीनो एसिड। मतलब अगर आप प्रोटीन नहीं खाना चाहते किसी कारण से या आप नहीं खा पा रहे हैं किसी कारण से, कोई आपको चैलेंजेज है इस वजह से भी नहीं खा पा रहे हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट अमीनो एसिड का क्या है? स्पिरुलिना खाइए। उसमें 9 के 9 अमीनो एसिड मिल जाएँगे। जब शरीर में अमीनो एसिड जाएगा, तो निश्चित रूप से जो आपने खाना खाया है, उससे हज़ारों लाखों तरीके के प्रोटीन बन जाएँगे और आपका काम चल जाएगा। तो एक तरीके से अमीनो एसिड का ये सब्स्टिट्यूट है। सॉरी उस प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट है अमीनो एसिड के लिए
कि अमीनो हम प्रोटीन नहीं खा पाएँगे क्यों? क्योंकि मेरा यूरिक एसिड बढ़ता है। हम प्रोटीन इसलिए नहीं खा पाएँगे, हमको ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया। लेकिन बिना वो प्रोटीन के तो काम चलेगा नहीं एसेंशियल अमीनो एसिड के, तो आप जो है स्पिरुलिना खा सकते हैं। चलिए, आगे बात करते हैं। अभी जो गवर्नमेंट या जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आने वाले समय में यही एक बहुत बड़ा स्रोत बनेगा खाने का। जैसे हम लोगों ने अभी पिछले सेशन में डिस्कस किया कि हम लोग लगभग 6 लाख साल जंगलों में रहे। वहाँ से धीरे-धीरे खेती करना शुरू किया। आज इस फार्म में है कि हम लोग अपने खेतों से उगा के जो भी दाल-चावल जो कुछ भी व्हाटएवर खाना खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं। आने वाले समय में इतनी आबादी हो जाएगी कि सभी लोगों का पेट भरने के लिए ये हमारी खेती पर्याप्त नहीं होगी। तो आने वाले समय के लिए यह एक भोजन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और इसी से हम कम खा के पूरा भोजन की जो भी क्वालिटी है, जो भी ज़रूरत है, वो पूरा कर सकते हैं। इसलिए इसको आने वाले समय का क्या बोला गया है? सुपर फूड बोला गया है। चलिए और उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ, यह एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक जिसमें क्या है अ, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है और फैटी एसिड भी है। अभी फैटी एसिड के बारे में मैं आगे बात करूँगा आपसे और फैटी एसिड बहुत काम की चीज़ होती है, वो भी हमको चाहिए। जैसे हमने अभी अमीनो एसिड के बारे में बात किया और उसके साथ-साथ जो है बहुत ही यूनिक एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स है और वो जो है इसमें भी कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोई फैट नहीं जिससे हमारा वज़न बढ़े और ऐसा कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं जो हमको नुकसान पहुँचाए। सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे पास स्पिरुलिना है, ये कई जगह से सर्टिफ़ाइड है, कई जगह से सर्टिफ़ाइड है। इसका सर्टिफ़िकेशन एक नहीं कई संस्थाओं ने किया है, ये बेस्ट है। और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी बात बताएँ, ये जो ऑर्गेनिक पाउडर है, ये ऑर्गेनिक जो पाउडर है, इसको भी कई जगह से सर्टिफ़िकेट मिला है कि ये पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री है। इसका 3 काम है, हमारे शरीर में इसका 3 काम, पहला और सब एक दूसरे को पूरक करता है। देखिए यहाँ पे जो चक्र बने हुए दिखाई दे रहा है, वो सब एक दूसरे से रिलेट करता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्या है ये? पहली बात कि स्पिरुलिना क्या करती है? बूस्ट करती है हमारी बॉडी, रेजिस्टेंस करती है, एक्टिवेट करती है और जो नॉर्मल जो बॉडी में न्यूट्रल जो है नेचुरल मैकेनिज़्म चल रहा है, उसको मेंटेन करने में मदद करती है। और क्या करती है? क्लीनिंग का प्रोसेस जो डिटॉक्स काम करता है, जो हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, वो भी करती है। क्लींजिंग प्रोसेस करती है, जो हमारे अनावश्यक तत्व हैं हमारे शरीर से उसको निकाल के बाहर करती है। और क्या करती है? हमारे शरीर को पोषण देती है। हमारे शरीर को क्या करती है? पोषण देती है और जो भी हमारे शरीर में डिफिशियंसी है, उसको पूरा करती है। ये बहुत ही अच्छा है कि हमारे शरीर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अब इसका फीचर क्या है, बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताऊँ जैसे मैंने बताया कि चूँकि इसके अंदर क्या है मिनरल है, विटामिन है, अमीनो एसिड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स ये सब है ना? और उसके साथ-साथ फैटी एसिड भी है, तो क्या करेगा इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आयरन की कमी को दूर करेगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, हमारे लीवर को हेल्दी करेगा क्योंकि हमारा लीवर को बहुत ज़्यादा पोषण की ज़रूरत पड़ती है, हमें जो है स्ट्रेस, तनाव नहीं होना देगा क्योंकि बहुत से तनाव ऐसे होते हैं जो इनकी कमी से होता है। और साथ में अगर आपके नाखून और बाल टूट रहे हैं या एजिंग ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे जो है ये बहुत बढ़िया काम करता है। साथ में हमें जो है डायबिटीज़ से लड़ने में मदद करता है। जिसको डायबिटीज़ है या वो चाहता है कि हमें डायबिटीज़ ना हो, तो उसके लिए ये स्पिरुलिना रामबाण है। उसके साथ-साथ आँखों की रोशनी के लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है। उसके साथ-साथ ये एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है और स्टेमिना देता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी कहीं सूजन हो रहा हो, कहीं दर्द हो रहा हो, वैसे सूजन और दर्द में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। और जिन माताओं को दूध नहीं बनता है बच्चों को पिलाने के लिए, अगर वे माताएँ इसका इस्तेमाल करें तो भरपूर दूध अपने बच्चे को पिलाने के लिए बन जाता है। कौन खाए? सभी एडल्ट्स।
और वो बच्चे जो कुपोषित हुए। और कौन खाए? जो सीनियर एजिंग पर्सन है, जो एजेड लोग हैं, वो खाएँ। क्यों? क्योंकि उनका अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शरीर क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। तो उसमें भरपूर जो है उनकी मदद, और स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स को ज़रूर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एनर्जी को बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड करता है। तो ये 1 कैप्सूल 2 बार, या आपका जो फिजिशियन कहता है, हमारे आपके या हमारे परिवार में जो डेफिशिएंसी हो रही है अलग-अलग लोगों को, उनकी हालत को देख के जो पहुँचे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे आप बात कर लीजिए, जिनसे आप संपर्क करते हैं, वो बताएँगे कि आपको कितना खाना है। वैसे आप 1 गोली खाना खाने के बाद 2 बार रेगुलर ले सकते हैं। आज का 5वाँ प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो है फ्लैक्स सीड। ये अपने तमाम खूबियों के कारण जाना जाता है। और आपको पता है, एक नहीं, ये सभी लोगों के लिए लाभदायक है। छोटे बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए, एजेड लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हाँ, युवकों के लिए, युवतियों के लिए, ये सबका प्यारा है। और क्यों प्यारा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ओमेगा 3, 6 और 9 फैटी एसिड होता है, और इसीलिए इसको ब्यूटी कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अ, जो हेल्थ बेनिफिट है, हाँ, वो एक नहीं है, मल्टीपल मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट है इसका, एक नहीं कई। और इसको जो है टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि ये हमारे डाइट में मिलता नहीं है। जो हम डाइट खाते हैं, जो हम भोजन लेते हैं, उसमें 3 और 6 फैटी एसिड नहीं मिलता है, नहीं बनता है। इसलिए हमें आपको खाना पड़ेगा। तो फिर आप पूछेंगे फैटी एसिड होता क्या है? क्या करेगा ये? क्यों खाएँ इसको? 3-6 को खाना क्या ज़रूरी है? ओमेगा 3, ओमेगा 6 को खाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ओमेगा 9 को भी खाना ज़रूरी है, लेकिन वो खाने-पीने में मिल जाता है। आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह में मिल जाता है। लेकिन 3 और 6 बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। और फ्लैक्स ऑयल, जो तीसी का जो अलसी जिसको बोलते हैं, इसके तेल में जो है पाया जाता है। लेकिन इसके तेल को निकालने के लिए जो आपका स्पेलर है या कोलू है, उसमें नहीं निकाला जा सकता। अगर निकालेंगे तो ये 3 और 6 खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, और वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमें आपको फ्लैक्स ऑयल में मिलता है। तो जैसा हमने बात किया कि क्यों ज़रूरी है, ये तीनों एसेंशियल फैटी एसिड, फिर वही एसेंशियल मतलब अति आवश्यक फैटी एसिड है। क्यों? हार्ट के लिए हमको चाहिए। अब जब मिलेगा नहीं 3 और 6, तो हमारा हार्ट कैसे चलेगा? हमके हार्ट के लिए चाहिए, ठीक है? और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है? जो कई एक चीज़ों से हमारी सुरक्षा करता है। और साथ में आप समझ सकते हैं कि बहुत से इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं घुलता, ठीक है? उन चीज़ों को घोलने में अपने साथ मदद करता है, ताकि शरीर के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग चीज़ें पहुँच जाएँ। और साथ में जो हमारे बाउल मूवमेंट है, जो हमारे क्या बोलते हैं, पेट या दिशा मैदान जो इसको बोलते हैं, हाँ? लैट्रिन, इसको जो है मूवमेंट को, बार-बार लैट्रिन जाना, जल बार-बार जो है टॉयलेट जाना, इसको वो कंट्रोल करता है। खूब बढ़िया। साथ में आपको बताऊँ, एजिंग के लिए, जैसा हमने शुरू में बताया कि ब्यूटी का कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। एजिंग एजिंग को रोक लेता है, एकदम गार्ड लगा देता है। गार्ड मतलब समझ रहे हैं ना, बैरिकेडिंग कर देता है। अगर रेगुलर कोई इसका इस्तेमाल करे, उसकी एज जल्दी दिखेगी ही नहीं कि इनकी एज बढ़ रही है। और सबसे अच्छी बात आपको बताएँ कि नर्व डैमेज को रोकने से रोक लेता है। अब आप समझते हैं कि जब नर्वस सिस्टम का कोई दिक्कत हो, किसी को समझ में आए, तो फ्लैक्स ऑयल ज़रूर दीजिए। या नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कि आगे नर्वस सिस्टम डैमेज ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ये कोल्ड प्रेस टेक्निक के द्वारा निकाला जाता है, ताकि उसका, जैसे हमने बात किया, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से निकाला जाता है, ताकि उसकी पोटेंसी नुकसान ना हो, उसकी क्षमता पे कोई फ़र्क ना पड़े।
इसलिए ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो 500 एमजी में एक-एक सॉफ्ट जेल के रूप में हमारे पास आता है और इसमें खूब भरपूर प्रचुर मात्रा में जो है अ अ, अल्फ़ा अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड जैसा जिसको आप ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 बोलते हैं, वो सब भरपूर मात्रा में इसमें पड़ा है। सपोर्ट्स इन वुमेन्स हेल्थ जैसा हमने बताया वुमेन्स हेल्थ के लिए ये एकदम अचूक और रामबाण दवा है या रामबाण फूड सप्लीमेंट है। इसको तो लेना ही लेना चाहिए, हमेशा, हमेशा लेना चाहिए। चलिए, पोटेंशियल यूज़र कौन-कौन से हैं? अभी हम लोगों ने बात किया कि बिज़ी एडल्ट्स हैं, महिलाएँ हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, जल्दी बूढ़े नहीं होना चाहते, उन लोगों को ये लेना चाहिए, ठीक है? और किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 जैसी अपनी ज़रूरत हो वैसी लेनी चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से 3 गोली पर डे लेना चाहिए और अगर आपका फिजिशियन या डॉक्टर कुछ और कहता है कि 1 लेना है, 2 लेना है या 3 लेना है या 4 लेना है, तो भी आप उसके अनुसार भी ले सकते हैं। इसको लेने में कोई बुरा नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है और खूब ढेर सारे फ़ायदे हैं। आज के मैं छठे प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वेल कोरियन जिनसी। ये एक अद्भुत मतलब इस सृष्टि का, इस प्रकृति का अद्भुत देन है इस मानव जाति के लिए और उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे पास जो वो वैरायटी है रेड जिनसिंग की, वो हमारे पास उपलब्ध है। क्या है वो? रेड कोरियन जिनसिंग। रेड मीन्स यह क्यों इसका नाम रेड पड़ा? क्योंकि ये लगभग-लगभग 6 साल जब ये ज़मीन के अंदर रहता है, जब इसकी खेती होती है 6 साल अगर उस खेत के अंदर रहेगा, तब जाके इसके पूरे गुण इसके अंदर आते हैं। 6 साल बाद जो खेत में बोया जाएगा वो 6 साल फँसा लेगा, सोचिए। एक पौधा 6 साल अगर रहेगा तब। इसलिए ये तब जाके रेड होगा इसके और दूसरी-दूसरी वैरायटी होती है, लेकिन उसके गुण बड़े कम होते हैं। कोरियन इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये कोरिया से आता है और कोरिया एक देश है जहाँ सबसे बेस्ट जिनसिंग पाया जाता है और इस पौधे का नाम जिनसिंग है। जिनसिंग रूट ये जड़ से ही पाया जाता है और जैसा आप देख रहे हैं कि एनर्जी, स्टेमिना और वाइटैलिटी के लिए फेमस है और भी ये इसका कई काम है जिसको मैं अभी बता रहा हूँ। लो स्टेमिना अगर है तो उसको अगर आप देख रहे हैं ना एकदम कुछ भी कर लीजिए मतलब उनका एटीट्यूड मतलब एग्रेसिव नहीं है, लेड बैक एकदम पीछे-पीछे वाला। मेमोरी एकदम खत्म, घर में गए फ्रिज खोल के देख रहे हैं हम क्या लेने आए थे भूल गए, है ना? पता चला कि मैडम लोग कढ़ाई में कुछ खाना-पीना बनाते-बनाते बाहर चली आईं और फिर भूल ही गए कि हम कुछ रखे भी थे, दूध रखे थे बह गया, सब्जी रखे थे जल गया। अगर इस टाइप की मेमोरी हो रही, फेडिंग हो रही, कम हो रही, कमज़ोर हो रही, बच्चे को हम अभी कल ही पढ़ाए थे वो तो सब कुछ भूलता जा रहा है, उसकी मेमोरी कम हो रही, जल्दी-जल्दी आपका ऐज लग रहा है। आप देखे होंगे कोई-कोई आदमी है 35 साल का है, दिख रहा है 45 साल, 50 साल का, है ना? और कोई उल्टा है, तो उसके पीछे ये रीज़न है। ऐज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही, हमेशा तनाव घिरा हुआ है, तमाम तरीके का स्ट्रेस है, निश्चित रूप से उनको रेड कोरियन जिनसिंग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है जिनसेनोसाइड्स और सबसे ज़्यादा जिनसेनोसाइड जो पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में कोरियन रेड जिनसिंग में पाया जाता है जो हम आपको अभी बता रहे हैं। हालाँकि मार्केट जिनसिंग के नाम पे पूरा मार्केटिंग करने के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन इतनी क्वालिटी और इतनी बढ़िया वाला कोई किसी कंपनी के पास रेड जिनसिंग नहीं है। ठीक है? जो अभी हमने बात किया स्टेमिना और एंड्योरेंस को इम्प्रूव करता है। और इसके साथ-साथ आपका स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, फटीग मतलब थकान, अनिच्छा ये सब हाँ, उसके साथ-साथ मैं आपसे बात कर रहा था कि जो पुंगी है वो जो पुंगी है वो सबसे बढ़िया है अ, इस जगह के लिए ये पाए जाने के लिए और जैसा इसके बेनिफिट्स के बारे में भी हम लोगों ने बात किया, पहले भी बात किया कि स्ट्रेस को कम करता है। एजिंग को रोक देता है, एनर्जी को बढ़ा देता है, वाइगर और विटैलिटी को ये इम्प्रूव करता है
और साथ में फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो ये हमारे पूरे शरीर को रिवाइटलाइज कर देता है, रिजुनोवेट कर देता है, नया कर देता है और उसमें शक्ति भर देता है। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और उसके साथ-साथ कई नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इसको बनाए जाते हैं ताकि इसकी जो है सुरक्षा हम दे पाएँ, इसकी क्वालिटी दे पाएँ। जैसे हमारे देश में आईडीएस यूएसएफडीए से है अमेरिका में डीएसए है, कोरिया फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे ही हमारे देश में भी है और उसके साथ-साथ आपको बताएँ ये कोरियन जो गवर्नमेंट है उसके देख-रेख में ये बिल्कुल तैयार होता है और एक्सीलेंट क्वालिटी जो है हमें यहाँ मिलती है। और दूसरी और आपको बताएँ, इसको कौन-कौन लोग ले सकते हैं? सभी लोग ले सकते हैं, जिन चीज़ों से जो जूझ रहा है, उससे अगर अलग होना चाहता है, उससे बड़ा करना चाहता है, उससे ज़्यादा पाना चाहता है, तो निश्चित रूप से वो सभी लोग ले सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर ये एडल्ट्स लोग लें, जो जिनकी उम्र लगभग 20-22 साल से ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, थकाऊ काम करते हैं, वो लें और उसके साथ-साथ स्पोर्ट्स पर्सन को तो लेना ही चाहिए। तो ऐसे में ये 1 टैबलेट आप रोज़ लीजिए और हालाँकि ये 60 टैबलेट है, सुबह-शाम इसको एक-एक लिया भी जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स है। थैंक यू वेरी मच आपको आज की इस सेशन के लिए और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग अब अगले सेशन में फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया और जो भी चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आई होंगी या कम समझ में आई होंगी, आप उसके लिए मुझे दोबारा बोल सकते हैं बता सकते हैं कि जो है ये क्या है और कैसे आप पूछ सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम जो है अगला सेशन आपके लिए बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं। तो आज के इस सेशन के लिए एक बार फिर से आपको थैंक यू वेरी मच।